अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गुलफ़ाम अली और आप देख रहे हैं गुलफ़ाम व्लॉग्स। तो आज हम इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि आप वर्डप्रेस में प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सबसे बेस्ट एसईओ प्लगइन कौन सा है। तो सबसे बेस्ट प्लगइन एसईओ के हवाले से और उसकी सेटिंग ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लें और यहाँ पे सर्च करें ऑल इन वन एसईओ पैक। ऑल इन वन एसईओ पैक आपने सर्च करना है। वैसे तो यूज्ड भी अच्छा है, लेकिन मैं जो है ऑल इन वन एसईओ पैक ही यूज़ करता हूँ। मेरी सब साइट्स पे यही जो है ना इंस्टॉल है। तो ऑल इन वन एसईओ पैक आपने लिखना है और आपने देख लेना है ये भाई ऑल इन वन एसईओ पैक, और बहुत सारे होंगे यहाँ पे, लेकिन आपने वो इंस्टॉल नहीं करनी। जस्ट आपने ऑल इन वन एसईओ पैक इंस्टॉल करना है। ये 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। ठीक हो गया, आपने ये चीज़ें देख लेनी है और इंस्टॉल कर लेना है इसको। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो प्लगइन जो है यहाँ पे वर्डप्रेस के सारे प्लगइन मिल जाते हैं। तो आपने डैशबोर्ड पे जाके प्लगइन पे जाना है। प्लगइन में जाके न्यू में यहाँ आपने ऑल इन वन एसईओ पैक या कोई भी ऐसा प्लगइन जो आपको रिक्वायर है वो यहाँ पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन जो है वर्डप्रेस खुद सुजेस्ट करेगा। तो आपने जो रिक्वायर है और जिस डेवलपर का भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया और अब एक्टिवेट करता हूँ मैं इसको। जैसे ही एक्टिव होता है फिर मैं आपको इसके बोर्ड बताऊंगा कि इसकी जो है ऑल इन वन एसईओ पैक की सेटिंग कैसे करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं और सबसे बेस्ट सेटिंग ऑल इन वन एसईओ पैक की मैं वो बताऊंगा आपको, जिससे आपकी पोस्ट और वेबसाइट 100% रैंक होंगे। ठीक हो गया। तो ये ऑल इन वन एसईओ पैक जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो ये वेलकम टू ऑल इन वन एज लंच सेट विजिट तो मैं नहीं करूँगा ये। तो ये प्रो वर्जन में इसके बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं। तो इसमें वीडियो की एसईओ भी हो जाती है। तो ये वो सारा कुछ। तो अभी हम जो है ना जनरल सेटिंग में जाएंगे। जनरल सेटिंग पे जाके आपने तो ये देखें ये आ रहा है, ये प्रो वर्जन के लिए है। तो क्योंकि हमने प्रो वर्जन जो है यूज़ नहीं करना तो मैं आपको जस्ट दूसरी बताऊंगा। ये देखें वेब मास्टर टूल्स वेरिफिकेशन। तो आपने जो भी अपनी वेबसाइट जो है गूगल में सबमिट करवानी है, बिंग में, इंडेक्स में और बेदू में, ये पिंटरेस्ट साइट वेरिफिकेशन होती है और गूगल एनालिटिक में। तो सबसे पहले आप जो है गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो सर्च कंसोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट का यहाँ पे वो कहेगा कि गूगल वेरिफिकेशन कोड दें। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे वो कोड देना है जो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट होते हुए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें गूगल सर्च कंसोल। तो ये आपने सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। ये मेन फर्स्ट वेबसाइट जो है गूगल की आ चुकी है। तो ये स्टार्ट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा ऑलरेडी जो है जितनी भी मेरी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपने जब वेबसाइट न्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे आपने example.com मतलब अपनी डोमेन जो है यहाँ पे देकर कंटिन्यू करना है। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि आप इस डोमेन के ओनर भी हो या नहीं। तो आपने वो वेरिफिकेशन जो है अपने वेबसाइट में के सी पैनल में जाके पेस्ट करनी है या हेडर में जाके पेस्ट करनी है। तो गूगल जो है आपको वेरीफाई कर देगा। तो वही वेरिफिकेशन जो आपने यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे देना है आपने। ठीक हो गया। तो जब आप गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे फिर आपने सेव कर देना है। तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये जो है RSS कंटेंट। तो
RSS कंटेंट जो होते हैं वो ऑटो ही होते हैं, मतलब कि इसकी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। उसके बाद आप आ जाएं सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट कैसे शो होती है, तो ये देखें वो कह रहा है कि सर्च अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट का यहाँ पे ये जो है डैश आनी चाहिए, या कॉमा आना चाहिए, या ये आना चाहिए। तो उसके बाद आपका वेबसाइट का टाइटल आना चाहिए। सो आपने यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। वैसे तो ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरा मोस्टली ये वाला है। ठीक हो गया। उसके बाद होम पेज जो है साइट का टाइटल क्या होना चाहिए, होम पेज कैसा आना चाहिए, लाइक साइट का टाइटल सेपरेट ये वाला, और उसके बाद जो है टैगलाइन। तो आपकी वेबसाइट के होम पेज की सेटिंग बता रहा हूँ मैं। ये होम पेज की सेटिंग ये होती है, मैं आपको यहाँ ओपन करके बताता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जो है जस्ट डील्स ब्लॉगिंग रखी हुई है। ठीक हो गया। तो आपने भी जो है यहाँ पे जस्ट साइट टाइटल दे देना है। अगर आप सेपरेटर और उसके बाद टैगलाइन यूज़ करना सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि मैक्सिमम 60 करैक्टर की होनी चाहिए आपकी साइट टाइटल। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, सबसे चीज़ें ये आपने जहन में रखनी है कि आपका जो है साइट टाइटल में कुछ जो मेन आपके कीवर्ड हैं टॉपिक के, और उसके बाद जो है मेटा डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड ही आने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप पर्सन हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप पर्सन है तो आप पर्सन पे क्लिक करते हैं, चूज़ अ पर्सन। तो आप यहाँ पे जो है मैनुअल इंटर पर्सन कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दें आप। कंटेंट टाइप, ये जो है पोस्ट टाइटल जो है पोस्ट टाइटल सेपरेटर और साइट टाइटल होता है। मतलब कि जैसे मेरा साइट का टाइटल डील्स ब्लॉगिंग ये आ रहा है, तो अगर मैं इसकी कोई पोस्ट ओपन करूँगा तो लाइक ये मैं अगर पोस्ट ओपन करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे वो देखिए सबसे पहले आ रहा है 45% लैब को 15 को जनवरी 2021, और उसके बाद सेपरेटर के बाद डील्स ब्लॉगिंग आ रहा है। तो यहाँ पे आपने पोस्ट टाइटल सेपरेटर और साइट टाइटल कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है पोस्ट कंटेंट, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑटो पे, पोस्ट कंटेंट ये ठीक है, ये भी ऑटो हुआ है। ये जो है पहले ऐसा नहीं था। अभी पेजेस का जो पेज टाइटल होता है सेपरेटर और साइट टाइटल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है सोशल नेटवर्क। नहीं, सोशल नेटवर्क पे नहीं आना। उसके बाद टेक्सोनोमीज, कैटेगरी टाइटल क्या होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो जैसे एंड पे आपने साइट टाइटल सेपरेटर और कैटेगरी का नाम, यही आपने हर जगह रखना है। मीडिया वो होता है इमेजेस वगैरह, तो ये प्रीमियम में मौजूद है, तो आपने इसको छोड़ देना है। तो ये आर्चीव आ गया। ऑथर साइट, मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको भी आपने छोड़ देना है। ये एसईओ के हवाले से इतनी ज़रूरी भी नहीं है। ये देखें जी, रिवॉर्ड टेक्स्ट आने पर साइट लिंक सर्च बॉक्स, तो इसको भी छोड़ देना आपने। उसके बाद सोशल नेटवर्क पे आपने क्लिक करना है। सोशल नेटवर्क पे यहाँ पे आपने अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ये सारी अपने जो है लिंक्स देनी है, अगर आपके इन सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं तो। ठीक हो गया। उसके बाद जो है फेसबुक की सेटिंग जो है, तो ताकि आपकी पोस्ट जो है फेसबुक पे कैसी शो होनी चाहिए। ठीक हो गया। होम पेज ऐसे शो होगा, तो आपने यहाँ पे सेटिंग कर देनी है फेसबुक की, यहाँ पे ट्विटर की और यहाँ पे पिंटरेस्ट की। उसके बाद साइट मैप में आपने चले जाना है जी। तो ये साइट मैप आ गया। तो आप यहाँ से आप अपना साइट मैप देख सकते हो। ठीक हो गया। अपनी वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हो। उसके बाद जो है साइट मैप अनेबल होना चाहिए, तो अनेबल साइट मैप यहाँ से भी अनेबल होना चाहिए। लिंक पर साइट मैप, एक साइट मैप पे कितने लिंक होने चाहिए, 1000, ये बिल्कुल ठीक है।
post type including all post types। जेडा आर्चिव को डिसेबल रहने ऑथर्स को भी डिसेबल, ताकि गूगल आपको ये दोनों चीज़ें इंडेक्स ना करें। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने वीडियो साइट में ऐप, न्यूज़ साइट में ऐप, तो ये सारे प्रो वर्जन के लिए है। ठीक हो गया। आपने लोकल एसईओ पे क्लिक करना है। लोकल एसईओ ये भी प्रो वर्जन के लिए है। तो ये है ओपन रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। मेन आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मतलब कि अहमियत की हामिल होती है एसईओ के हवाले से, ताकि गूगल के स्पाइडर्स को पता चले कि आपकी वेबसाइट से क्या लेना है और क्या नहीं लेना। जैसे आप एसईओ वर्डप्रेस की एसईओ प्लगइन की सेटिंग करेंगे तो वो रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट में भी आपने एक बार चेक कर लेनी है कि आप जो है रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट आपकी सेटिंग के हवाले से बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो जब भी कोई सर्च इंजन जो है आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो सबसे पहले वो रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट पे ही जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट की क्या क्या चीज़ जो है वो मैंने क्रॉल करनी है और इंडेक्स करके लोगों को दिखानी है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट में साइट मैप आ रहा है। ठीक हो गया। तो आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो है ये साइट मैप में जाके यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे दे देना है। तो उसको सेव कर देना है ताकि गूगल को पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ है। उसके बाद आपने फीचर मैनेजर पे आ जाना है। तो ये अब प्रो वर्जन के लिए मोस्टली चीज़ें। तो ये देखें जी, ये सेटिंग हो चुकी है उसकी ऑल इन वन एसईओ पैक 2021। ये न्यू वर्जन है तो इसकी न्यू की सेटिंग हो चुकी है। तो ये बहुत ईजी है। अगर आप पोस्ट करेंगे इसमें तो ये देखिएगा ऑल पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा और ये पोस्ट आ रही है। तो इस पे मैं तो ये देखिए ये 65 आ रहे हैं। तो इसको मैं कम करूँगा अब। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये 60 होने चाहिए आपके टाइटल के वर्ड्स। तो ये देखिए ये 60 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये पोस्ट एक्सपर्ट कह रहा है, आप मैनुअल भी दे सकते हो और आप ऑटो भी कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि ये ज़्यादा है। ठीक हो गया। पोस्ट टाइटल सेपरेटर साइट टाइटल ये चीज़ होगी। उसके बाद फोकस कीवर्ड ये यूज्ड का पहले ऐसी सेटिंग थी, लेकिन अभी जो है इसकी भी है। फोकस की फ्रेज कौन सा होना चाहिए? ये है गवर्नमेंट न्यू ऑटो पॉलिसी टू एंड मोनोपोली ऑफ बिग। ठीक है। गवर्नमेंट ऑटो न्यू ऑटो पॉलिसी ये हमारा मेन कीवर्ड होगा। तो यहाँ पे फोकस करते हैं इसको, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। ये देखें 100 में से 90 है। तो ये बता रहा है कि फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल में भी है, मीटा डिस्क्रिप्शन पे भी है, यूआरएल में भी है। फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन सब हेडिंग फोकस फ्रेज लेंथ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये बता रहा है बेसिक एसईओ टाइटल में भी है गुड। ये देखें आ रहा है। तो आपने अब इसको जो है अपडेट कर देना है। तो ये देखें जैसे ये अपडेट कर दिया मैंने, लेकिन ये कम हो गया। इसको आपने छोड़ देना है। आप इसको दोबारा आप ठीक कर सकते हो क्योंकि मैंने बहुत सारी पोस्ट ये देखें ये एसईओ की स्कोर आ गया आपका एसईओ का। तो ये 100 भी हो जाता है। ये तो एक टेस्ट डेमो के लिए है। आप 100 करके जो है इसको अपलोड कीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।